दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे, मैं बात करने वाला हूं एनओएस ऑन डिमांड के एग्जाम के बारे में। एंड बच्चे, जिन बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया है अक्टूबर वालों का, जो कि लास्ट 29 नवंबर का जिसका एग्जाम खत्म है, अगर बच्चे आपको डाउट है एक्शन में, हो सकता है एक्स वाई सब्जेक्ट में SYC आ जाए, SYCP आ जाए, SYCT आ जाए, तो बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आया हूँ। एंड अगर आपको लग रहा है बच्चे, तो आप एक्शन ले लो कि बाद में दोबारा ऑन डिमांड एग्जाम देना ही ना पड़े, ऐसा कुछ अगर मैं बच्चे एग्जाम में लेके आया हूँ। तो बच्चे, सबसे पहले एनओएस ऑन डिमांड का एडमिशन बच्चे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, TOC क्या होता है, कुछ भी पूछना है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं। नंबर आपको रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले देखो बच्चे, मैं बात करता हूँ हर वीडियो में एनओएस की पास की गारंटी। बच्चे, गारंटी का मतलब क्या है भाई? गारंटी क्या मतलब है कि क्या आपका एग्जाम मैं लिखने जाऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं बच्चे, मतलब है गारंटी का मतलब बच्चे कि आप पास हो जाएंगे। अगर आप 4-5 मार्क्स से फेल हो रहे हो, 7-8 मार्क्स से फेल हो रहे हो, तो बच्चे मैं बोल रहा हूँ आप पास हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? वहां क्योंकि आपके पास ग्रेस मार्क की आपके पास फैसिलिटी होती है, मतलब आप ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है ना? मान लो बच्चे, आपको ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 मार्क्स से मैं फेल हो जाऊंगा या 3 से 4 मार्क्स से मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स, ठीक है, पिक्चर में आता है। और ग्रेस मार्क्स पिक्चर में आने के बाद इसका मतलब क्या है कि बच्चे, आप एग्जाम को ऐसे लिख के आओ कि आप ग्रेस मार्क लेने के काबिल हो जाओ। याद रखना ये लाइन, आप एग्जाम ऐसे लिख के आओ कि आप ग्रेस मार्क्स लेने के काबिल हो जाओ। करना क्या है बच्चे, मैंने आपको पहले बताया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस हैव टू अटेम्प्ट। मतलब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो बहुत टफ हो, उसके अंदर टीचर को भी लगा हो हाँ ये टफ है, तो बच्चे अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे एंड गलत भी रहेगा, तब भी यहाँ पर चांसेस है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। मतलब कि जो स्टार लिख के आता है, कभी कभार स्टार लिख के आता है CBSE में, CBSE का रिजल्ट देखोगे तो वहाँ किसी किसी सब्जेक्ट के आगे स्टार लिख के आता है, इसका मतलब वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क मिला है। ठीक है। दूसरा भाई, बच्चे आपको चेक करते रहना है कि अगर मैं MCQ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा लिख के ना आऊं। नो ओवर राइटिंग। अगर भाई एग्जामिनेशन हॉल में या टाइम ही कम है हमारे पास और लिखने के लिए ही बोला है कि एक वर्ड में आंसर दो, एक लाइन में आंसर दो, तो भाई 4 लाइन लिखने का क्या मतलब? तो वहां बच्चे क्वेश्चन सही भी रहता है, आंसर सही भी रहता है, तो मार्क्स कटते हैं। तो जितना पूछा है उतना ही बताना होता है। ठीक है बच्चे? हाँ बच्चे, ठीक है। तो कुछ ये तरीके हैं बच्चे, अगर आप इन तरीकों को फॉलो करके तो आप ग्रेस मार्क्स अपना ले सकते हो। एंड बच्चे, सभी बोलते हैं हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बच्चे, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। और एक आधा छूट भी गया है तो उससे 75% जो है ना एग्जाम के अंदर बच्चे, 75% पार्ट तो करके ही आओ, इतना तो मिनिमम करके आओ। इससे क्या होता है, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, मतलब पासिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि आपने मोर देन 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा आपको एंड जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 75% या फिर 100% क्वेश्चन करके आते हैं आप, इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब कि ग्रेस मार्क्स करने लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मुझे 33 मार्क्स ही होते हैं ना, अगर आप 10th में है तो, ठीक है ना, 33% चाहिए होता है, और 12th में तो 27 मार्क्स ही होता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो मुझे 27 मार्क्स लाना 90 में से 80 में से बहुत ईजी होता है अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो। देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है बच्चे, मान लो आपका ये आंसर शीट है, ठीक है ना, ये आपका आंसर शीट है। इस आंसर शीट में बच्चे आपने क्वेश्चन 1 का आंसर लिख दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 का आंसर लिख दिया, ये लिख दिया। हो सकता है आंसर गलत है, लेकिन आंसर शीट पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन 1 भी है, क्वेश्चन 2 भी है एंड क्वेश्चन 3 भी आपने इसी पेज पे लिखा हुआ है। लेकिन बच्चे आप क्वेश्चन पूरा, पेपर पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं 25 आ रहे हैं आपके मार्क्स। तो एग्जामिनर क्या करता है, देखो बच्चे, किसी भी जो चेकर होता है, जो टीचर चेक कर रहा होता है, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है।
अगर आपको 27 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, और आपके 25 ही आ रहे हैं, तो मुझे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देना इजी रहता है। आपको किसी भी क्वेश्चन को खुद ही ठीक करके वो दे सकता है, ऐसा रहता है। एंड ये एथिकल भी है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, ये कोई गलत बात भी नहीं है। टीचर अपने आप से 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स बढ़ा सकता है कुछ से भी। मान लो तुमने कुछ लिखा हो, आंसर उसका 4 हो, तो 4 को वो 5 करके एंड आपको करेक्ट करके आपको 1 मार्क्स ऐड कर देगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा होता है। तो बच्चे अगर आप पूरा करके आएंगे, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, तभी तो ये इसकी फैसिलिटी मिल पाएगी। देखो बच्चे, खाली पेपर के अंदर खुद से लिखकर आंसर देना बहुत मुश्किल काम है और ये एथिकल भी नहीं है। लेकिन पेपर पूरा भरा होगा, आपने लिखा होगा, वहां पे बच्चे कुछ गलती किया होगा आपने, तो उसको सुधार कर उस पर मार्क्स देना ईजी है। इसलिए बच्चे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कह रहा हूँ कि बच्चे पेपर पूरा करके आना है। या तो आप ऑन डिमांड दोगे तब भी पूरा करके आना है, या फिर आपका एग्जाम आने वाला है नवंबर में तब भी, या फिर बच्चे जो आप एग्जाम दे के आए हो तो आप तो कुछ चेंज का चांसेस नहीं है, लेकिन बच्चे पेपर हमेशा पूरा लिख के आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप अपना ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गारंटी का मतलब है बच्चे कि अगर आप 4-5 मार्क्स से फेल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पास हो जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन डिमांड का एग्जाम देने की सोच रहे हो, आप ऑन डिमांड एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो बच्चे मेरे बनाए नोट्स, चाहे बच्चा 10th क्लास का हो, चाहे बच्चा 12th क्लास का हो, 10th में मैथ साइंस फिजिक्स, मैथ साइंस SST होम साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पास, 12th में बच्चे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी, कोई सा भी बच्चे सब्जेक्ट है आपके पास, चाहे आप 10th में है चाहे आप 12th में है, नंबर आप रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है। करना क्या बच्चे, मेरे बनाए आपको नोट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जाना है। एंड बच्चे गारंटेड कह रहा हूँ मैं, वो पढ़ लिया आपने तो पास है, आपको किसी भी ग्रेस मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बच्चे क्वेश्चन आता हो तो आसान लगता है, क्वेश्चन मेरे को आता होगा तो मुझे आसान लगेगा, तो ऑलरेडी आप ऑब्वियसली आप सारा अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। तो बच्चे अगर मेरे बनाए आपने नोट्स पढ़ लिए तो मैं कह रहा हूँ गारंटी, मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। तो करना क्या है, नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चे। अगर आपको फिजिकल चाहिए बच्चे तो फिजिकल भी आपको मिल जाएगा, फिजिकल हार्ड कॉपी वाला, ठीक है। एंड बच्चे मैं कह रहा हूँ, अगर आपने देखो एनओएस के अंदर क्या है, या तो बुक आपकी बहुत लेट आती है, बुक नहीं आ रही, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बुक नहीं आ रही है बच्चे, अगर बुक नहीं आ रही है तो बुक नहीं आ रही है बच्चे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अटक गया हो, लेकिन हम उस चीज का वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये नोट्स लेंगे, नोट्स से पढ़ेंगे एंड बच्चे फेल होने का फिर डर खत्म, एंड हम सिर्फ पास होंगे। एंड बच्चे जो बच्चों का SYC आ जाता है, SYCT आ जाता है, देखो बच्चे P आ रहा है मतलब आपको प्रैक्टिकल में आपने कुछ दिक्कत किया होगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल में दिक्कत का मतलब आप प्रैक्टिकल में गए ही नहीं होगे, एब्सेंट हो गए होगे, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। प्रैक्टिकल में आप नहीं जाओगे तो भाई प्रैक्टिकल में SYCP तो आएगा ना। तो बच्चे SYC या फिर SYCT आया है, थ्योरी में फेल हुए हो, तो बच्चे इसका मतलब है आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं था। हर बच्चा फेल होने के बाद चौकन्ना हो जाता है कि मुझे पास होना है, क्योंकि आप पास क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं था। तो बच्चे आपको क्या करना है, नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, नंबर रेगुलर यहाँ पर शो भी कर रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। करना क्या है, कॉल करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ना इस सब्जेक्ट का मुझे नोट्स चाहिए, इस सब्जेक्ट का मुझे नोट्स चाहिए, मुझे पास होना है, मैं इस क्लास का हूँ। तो बच्चे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी बच्चे आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड बच्चे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।